देखिए, आज जो है जैसे हमें पूरा विश्वास था जुडिशरी पे कि जुडिशरी जो है और जुडिशरी ने सभी तथ्यों को देखते हुए कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने सब चीज़ें देखी कि क्या क्या केस डायरी भी मंगवाई जज साहब ने, और ये बेल हमें कल ही मिल जानी थी, परंतु वो डिले इसलिए हुआ कि जज साहब जो छुट्टी पे चले गए थे कल, और आज हमने सुबह से ही जो हमारी पूरी लीगल टीम है इस चीज़ के पीछे लग पड़ी थी कि हाँ भाई, जो चीज़ लोगों के जो तथ्य हैं वो जज साहब के सामने हमने रखे, अच्छी तरह रखे, और उसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए जज साहब ने आज बेल ग्रांट की है। और हमारे लिए, सबके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और सभी लोगों के, क्योंकि लोगों की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आगे आए थे, और सभी के लोगों में चेहरे पे आज आप देख रहे हो खुशी है, क्योंकि उनका लीडर, चाहने वाला लीडर जो है वो आज रिहा हुआ है। और हम ये जुडिशरी का बड़ा शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने तथ्यों को देखते हुए उसके बाद आज बेल ग्रांट किया। शुक्रिया। देखिए, बड़े एजाज़ की बात है कि महराज जो है, मैं सबसे पहले ये बात आपको बता दूं कि महराज के लिए एजाज़ की बात है। महराज लोगों की लड़ाई लड़ रहा था, महराज लोगों के हक की बात कर रहा था। उस बात को जब तोड़ मरोड़ के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने पॉलिटिकल वेंडेटा निकालने की कोशिश की, उसके बाद जो है इसको कैद कर दिया गया। वहीं जुडिशरी ने आकर अपना जो है वो रोल निभाया और बखूबी निभाया, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने जज साहब ने कंसिडर किया सारे मामले को, उन्होंने सुना, बहुत पेशेंटली सुना, और उस सुनवाई के बाद जिस तरह का रिएक्शन जज साहब ने दिया, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम अभी यहाँ मौजूद हैं, महराज को बहुत जल्द बाहर लेकर आएंगे। जज साहब ने बेल एप्लीकेशन अप्रूव की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत से प्रोमिनेंट लोग आके जो है हमारे साथ जुड़े थे। आम आदमी पार्टी का लीगल सेल इस चीज़ की लड़ाई लड़ ही रहा था, लेकिन साथ ही में केस को प्लीड करने के लिए शेख शकील ने भी हमें ज्वाइन किया, जो बहुत प्रोमिनेंट एडवोकेट है। हाशमी साहब हैं, डोडा से DDC हैं, उनका भी एक बड़ा हाथ रहा। और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम जो हमारा लीगल सेल है, ख़ासतौर पे गौरव जी हैं, उसके अलावा अरविंद बंदराल साहब हैं, उसके अलावा भट्टी साहब हैं, जो लोग इसमें थे, ये लोग हक की लड़ाई लड़ रहे थे और हक के लिए प्लीड कर रहे थे, और वो हक और इंसाफ जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है वो हमको मिल गया। अब कुछ ही लम्हों में हम जो है महराज से मिल पाएंगे और महराज को घर लेके जाएंगे। ऑफेंसेस ऑब्वियसली बेबुनियाद है, अदरवाइज जज साहब बेल नहीं देते, इतनी जल्दी बेल नहीं देते, क्योंकि जिस तरह के ऑफेंसेस लगाए थे बहुत सीरियस थे। ऑफेंसेस बेबुनियाद हैं। जो मामला वहाँ पे पेश हुआ, पूरी बहस हुई, हमारे वकला हजरात ने बहुत प्रॉपर तरीके से बताया कि वहाँ पर जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उस तरह से जो है एक तरह से एक पॉलिटिकल वेंडेटा तरह का हमें लगा, कहीं ना कहीं महराज की एक वॉइस जो एक बुलंद आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश थी। और अब इसके बाद जो भी होगा, हमें पूरा कानून के ऊपर यकीन है और पूरा अपने आइन के ऊपर यकीन है। हमें उम्मीद है कि इससे बहुत जल्द बरी भी हो जाएंगे महराज। मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने पूछा मुझे, ये लोगों ने उठाया, लोगों ने चंदा किया, लोगों ने बनाया अपनी आवाज़, ये पार्टी शार्टी कुछ नहीं, अपनी आवाज़ लोगों ने बनाया, लोगों ने खर्चा किया, लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया कि ये हमारी आवाज़ बने। लोगों की आवाज़ बन चुकी है, अब ये रुकने वाली नहीं है। मैंने पढ़ाया था, MA BEd कराया था कि अपने घर को संभालेगा, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को खिदमत करेगा, मगर वो नहीं। इसने बोला कि मैं गरीब की आवाज़ बनकर रहूँगा, मैं गरीब की खिदमत करूँगा और जालिम के ख़िलाफ़ लड़ूँगा, और जालिम के ख़िलाफ़ लड़ेगा ये, और हक की आवाज़ उठाएगा, और उठाता आया, उठाता रहेगा। हाँ, मैं उसका फादर हूँ। मैंने पढ़ाया था इसलिए कि ये मुलाजिम लगेगा, हमारी सेवा करेगा, मगर ये लोगों की आवाज़ बन गया। अब लोगों के हवाले है, लोग क्या करते हैं, पार्टी शार्टी कुछ नहीं है, ये लोगों की आवाज़, गरीब की आवाज़ बन गई है। हाँ, गरीबों की आवाज़ बन गई।